हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके की एमसीक्यू बुक की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित जलप्रपात, झील एवं नहरों से संबंधित प्रश्नों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, भैंसरोडगढ़। यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। प्रश्न क्रमांक 2, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह चंबल नदी ऑप्शन बी पर स्थित है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। प्रश्न क्रमांक 4, चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है। इंद्रावती ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 5, मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सहस्त्रधारा जलप्रपात के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, मानधाता जलप्रपात खंडवा, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, जारवानी जलप्रपात गुजरात। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात देखा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। यह सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 8, कपिलधारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। नर्मदा नदी का जलप्रपात है। अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जलप्रपात धुआंधार, दुग्धधारा, शंभुधारा, लक्ष्मणधारा एवं पंचधारा। प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो दोस्तों केन एवं खद्दर नदी मिलकर रनेह वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदियों द्वारा निर्मित जलप्रपात है रनेह जलप्रपात। इसकी निकटतम एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इंदौर जिले में पाताल पानी स्थित है। इंदौर जिले में चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना है। यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी टंटैया व्हील का समाधि स्थल है। प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? दोस्तों बहुटी ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है और यह रीवा जिले में औदा या सैलर नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों औदा नदी पर बहुटी जलप्रपात स्थित है। प्रश्न क्रमांक 13, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चचाई जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रीवा में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले स्थान पर बहुटी जलप्रपात का नंबर आता है, जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की।
किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। तो दोस्तों जमुना प्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है। यह होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल की आपूर्ति की जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पचमढ़ी, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ अप्सरा जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की। केवटी मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो दोस्तों रीवा जिले में केवटी जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ की सहायक नदी महान नदी पर स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो दोस्तों भालकुंड जलप्रपात बेतवा की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर जारवानी जलप्रपात गुजरात राज्य में स्थित है। पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रीवा जिले में पूर्वा जलप्रपात स्थित है और यह टोंस नदी पर स्थित है। रीवा जिले के अन्य जलप्रपातों की यदि हम बात करें तो चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, पियावन जलप्रपात भी बीहड़ नदी पर है दोस्तों। बहुटी जलप्रपात यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है। यह औदा या सैलर नदी पर स्थित है। अब हम बात करते हैं लाख बंजारा झील की, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सागर जिले में लाख बंजारा झील स्थित है। लाख बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? तो दोस्तों सन 2002 में भोज वेटलैंड को रामसर साइट बनाया गया था। अब हम चर्चा करते हैं आर्द्र भूमियों की। ये ऐसे दलदलीय या जल वाले क्षेत्र जहाँ वर्ष भर बहता हुआ या शांत जल समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है और जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्र भूमि कहलाता है। मध्य प्रदेश में एकमात्र भोपाल की झील को रामसर या आर्द्र भूमि क्षेत्र में 19 अगस्त 2002 में शामिल किया गया था। प्रश्न क्रमांक 22, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों हनुमान ताल जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर शहर में हनुमान ताल, आधार ताल आदि स्थित हैं। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब में 84 तलैया थीं। इन तालाबों और तलैयों का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ खास ताल ही सुरक्षित हैं, बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। प्रश्न क्रमांक 23, मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? मांडू में मुंज सागर झील स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। मुंज सागर झील के बारे में हम चर्चा करते हैं। धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इस झील का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों बागपति मुंज ने मुंज सागर झील का निर्माण करवाया था और यह परमार वंशी राजा थे। प्रश्न क्रमांक 24, इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? तो दोस्तों लोअर झील, मोतिया तालाब झील एवं शाहपुरा झील, ये तीनों झीलें भोपाल में स्थित हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब हम भोपाल में स्थित अन्य झीलों की बात कर लेते हैं। मनीषा झील एवं अपर झील भी भोपाल में ही स्थित है, बाकी 3 झीलों की बात हम पहले ही कर चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 25, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो दोस्तों सांख्य सागर झील ऑप्शन नंबर ए माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जाधव सागर और माधव सागर आदि कृत्रिम झीलें स्थित हैं। इन झीलों का जल स्रोत मनिहारी नदी है। प्रश्न क्रमांक 26,
सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है। सिरपुर तालाब इंदौर में स्थित है। सिरपुर झील रामसर भूमि के लिए प्रस्तावित है। यह वेटलैंड, प्रवासी और रहवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण स्थल है। वेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों वेनीगंज सिंचाई नहर छतरपुर जिले में स्थित है। वेनीगंज नहर छतरपुर जिले के राजनगर तहसील में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? वेनगंगा नहर मध्य प्रदेश की पहली नहर है, जो बालाघाट जिले में 1923 में बनवाई गई थी। बरौदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? गुना जिले में बरौदिया सिंचाई नहर स्थित है। यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित है। गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सीधी जिले में गुलाब सागर महान नहर स्थित है। इसका निर्माण 1984 में किया गया था। अब हम बात करते हैं पायली जल परिसर कहाँ स्थित है, प्रश्न क्रमांक 31 की। तो दोस्तों पायली जल परिसर सिवनी जिले में स्थित है। पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर सीमा पर बरगी जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल है। प्रश्न क्रमांक 32, इनमें से किसी मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भोपाल को मध्य प्रदेश का झीलों का शहर हम कहते हैं। भोपाल को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में स्थित झीलों में बड़ी झील, भोजताल, मनीषा लेक, मोतीताल, शाहपुरा लेक आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों हनुमान ताल यह जबलपुर में स्थित है। यशवंत सागर यह इंदौर जिले में स्थित है। लाख बंजारा झील दोस्तों यह सागर जिले में स्थित है। और मुंज सागर यह धार जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हनुमान ताल जबलपुर में, यशवंत सागर इंदौर में, लाख बंजारा झील सागर में और मुंज सागर धार में। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की। अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सीहोर जिले में अमरगढ़ जलप्रपात स्थित है। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में अमरगढ़ जलप्रपात स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट रहता है। हनुमान ताल, गलोआ ताल, देवताल, सपाताल, माडो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील किस जिले में स्थित हैं? तो दोस्तों ये समस्त ताल एवं झीलें जबलपुर जिले में स्थित हैं। जबलपुर को 32 ताल का शहर कहा जाता है। जबलपुर की प्रमुख झीलें या ताल हैं हनुमान ताल, गलोआ ताल, देवताल, सपाताल, माडो ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जबलपुर में स्थित है। चैंचपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चैंचपुर जलप्रपात उमरिया जिले में स्थित है। उमरिया जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्रों की यदि हम बात करें तो उमरार बांध, चैंचपुर जलप्रपात, भामरा बांध, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं अमोल खोह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 37, लिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया झरना और छोटा महादेव झरना मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी छिंदवाड़ा जिले से लिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया झरना और छोटा महादेव झरना संबंधित है। अब हम बात करते हैं छिंदवाड़ा जिले के अन्य प्रमुख पर्यटक स्थलों की। तो कुकड़ी खापा, लिलहारी जलप्रपात, झिंगरिया जलप्रपात, छोटा महादेव झरना ये समस्त स्थल छिंदवाड़ा जिले में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 38, गिदिया खो जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है? तो दोस्तों खेवनी वन्य जीव अभयारण्य में गिदिया खो जलप्रपात स्थित है। गिदिया खो को और शंकर खो जलप्रपात देवास जिले में खेवनी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको
टाइम पर प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।